आज 22/8/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन बिहार से प्लस बीपीएससी टीचर के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया था? तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया था? जेफरीज ने। याद रखेंगे, तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया था? जेफरीज ने। तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफरीज ने दिया था। तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफरीज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हिमालय, अल्पास, यूराल निम्न में से किस पर्वत का उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय, आल्पस, यूराल निम्न में से किस पर्वत का उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र किस जानवर के लिए विश्वविख्यात है? जेब्रा के लिए। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र किस जानवर के लिए विख्यात है? तो जेब्रा के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है तो लेब्राडोर की जलधारा, कनारी की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, ये सब ठंडी जलधारा का है। लेकिन यहाँ अटलांटिक का जो है ना, ये तीनों हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है तो हम्बोल्ट जो है कि अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा नहीं है, प्रशांत महासागर का ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट। याद रखेंगे, प्रशांत महासागर का ठंडी जलधारा हम्बोल्ट हो जाएगा। ऐसे सभी ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस घास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है? तो पंपास को। किस घास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है? पंपास को। और विली विली ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन ऊंचे बादल के प्रकार नहीं है? तो स्तरीय कपासी। निम्न में कौन ऊंचे बादल के प्रकार नहीं है? स्तरीय कपासी। ऊंचे बादल के प्रकार नहीं है, स्तरीय कपासी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति कहाँ कहलाती है? तो मेसोफाइट। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है मेसोफाइट। और लिथोफाइट करी चट्टान में, और जीरोफाइट मरुस्थली में, हाइड्रोफाइट पानी में, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वनस्पति कहलाती है मेसोफाइट। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बेलफास्ट जहाज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बेलफास्ट जहाज उद्योग के लिए बर्मिंघम, यही गलत है। बर्मिंघम जो है कि लौह इस्पात के लिए हो जाएगी, ना कि कालीन उत्पादन के लिए, उद्योग के लिए। बर्मिंघम लौह इस्पात के लिए हो जाएगा। बर्मिंघम जो है कि ये इंग्लैंड में है। लॉस एंजिल अमेरिका में है, पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए। इस तरह से ये सभी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है। नील नदी का देन मिस्र को काहिरा मिस्र। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को। भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को। और अरब सागर की रानी नॉर्वे को नहीं, यही गलत है। अरब सागर की रानी कोच्चिन को कहा जाता है। कोच्चिन केरल को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अर्धरात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है। अर्धरात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच स्थित है केपी नहर। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच स्थित है केपी नहर। क्वेश्चन 11 देखिए, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से कौन सी जलधारा जोड़ती है? तो मलक्का। अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से कौन सी जलधारा जोड़ती है? मलक्का। अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? मलक्का जल संधि जोड़ती है। क्वेश्चन 12 देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे, सिंधु एवं सतलज पंजाब हिमालय। सिंधु सतलज पंजाब हिमालय। काली तिस्ता नेपाल हिमालय। काली तिस्ता नेपाल हिमालय। काली और तिस्ता नेपाल हिमालय हो जाएगा। और सतलज एवं काली कुमायूं हिमालय। सतलज और काली कुमायूं हिमालय हो जाएगा। और तिस्ता एवं दिहांग ये कश्मीर हिमालय नहीं, यही गलत है। तिस्ता एवं दिहांग असम हिमालय हो जाएगा। तिस्ता एवं दिहांग असम हिमालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सत्य है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी ये रुद्रप्रयाग हो जाएगा, यही सत्य है। बाकी बात सभी गलत है। तो आप देखिए, विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा विष्णुप्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और धौली गंगा विष्णुप्रयाग।
उसके अलकनंदा और पिंडारी ये हो जाएगा कर्ण प्रयाग, अलकनंदा पिंडारी कर्ण प्रयाग हो जाएगा, अलकनंदा और पिंडारी कर्ण प्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग हो जाएगा, अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग हो जाएगा, अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग हो जाएगा। और अलकनंदा और मंदाकिनी ये तो रुद्र प्रयाग हो जाएगा, और अलकनंदा और नंदाकिनी ये नंद प्रयाग हो जाएगा, अलकनंदा और नंदाकिनी नंद प्रयाग हो जाएगा। इस तरह सभी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वंशधारा नदी किस राज्य से निकलती है? तो उड़ीसा से। वंशधारा नदी उड़ीसा से निकलती है। वंशधारा नदी किस राज्य से निकलती है? उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कोयम्बटूर। और गन्ना शोध संस्थान पूछेगा तो लखनऊ को टिक करेंगे, गन्ना शोध संस्थान लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया था? 1983 में। भारत गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया था 1983 में। भारत गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया था 1983 में। क्वेश्चन 18 देखिए, थोरियम का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो केरल में। थोरियम का सर्वाधिक भंडार केरल में है। सोडियम का सर्वाधिक भंडार केरल में है। क्वेश्चन 19 देखिए, आर्सेनिक का बेहतर अपशोषक माना जाता है धान का पौधे में। आर्सेनिक का बेहतर अपशोषक माना जाता है धान के पौधे में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्षेत्र और दिन के समय शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल, शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल, वाणिज्य क्षेत्र में 65 डेसिबल और औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, टाइलर पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1973 में। टाइलर 1973 में, टाइलर पुरस्कार 1973 में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? कोलकाता। प्राण कोलकाता हो जाएगा, प्राणी कोलकाता हो जाएगा। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता हो जाएगा, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता हो जाएगा। क्वेश्चन 23 देखिए, राष्ट्रीय आय का गणना करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? तो ये उत्पादन पद्धति और आय पद्धति का। राष्ट्रीय आय का गणना करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? उत्पादन पद्धति और आय पद्धति का। क्वेश्चन नंबर 24 पर आएंगे तो 36 नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रारंभ 1854 में डलहौजी के समय में। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट प्रारंभ हुआ 1854 में। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था और डाक टिकट को चलाया गया था 1854 में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1951-52 हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 52 में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत में ट्रेजरी बिल पहली बार कब निर्गत किया गया था? 1917 में। भारत में ट्रेजरी बिल कब पारित किया था? 1917 में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कृषि जोत पर कर लगाने की प्रस्तुति किस समिति ने की थी? राज समिति ने। कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति किस समिति ने की थी? राज समिति ने। क्वेश्चन 29 देखिए, राष्ट्रीय किसान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सोमपाल। राष्ट्रीय किसान आयोग का प्रथम अध्यक्ष सोमपाल हो जाएगा। राष्ट्रीय किसान आयोग का प्रथम अध्यक्ष सोमपाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 1857 की क्रांति यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसका कथन है? वी डी सावरकर का। 1857 की क्रांति यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसका कथन है? वी डी सावरकर का। क्वेश्चन 31 देखिए, दक्कन विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था महाराष्ट्र। 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 क्वेश्चन 32 देखिए, सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसके समय में करवाया था? लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में। सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसके समय में करवाया गया था? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके समय में की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, गलत को चुनने के लिए बोला जा रहा है। सूरत की संधि 1775, सूरत 1775, बडगांव की संधि 1779, बडगांव की संधि 1779, नागपुर की संधि 1804 में, यही गलत है। नागपुर की संधि 1816 में, नागपुर की संधि 1816, नागपुर की संधि 1816, पुरंदर की संधि 1776, पुरंदर की संधि 1776। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में क्या था? पहले आया भी था पुर्तगाल और गया भी पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो WC बनर्जी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? WC बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? दादाभाई नौरोजी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? दादाभाई नौरोजी, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? एलनब्रो के द्वारा 1843 में। दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? एलनब्रो के द्वारा 1843 में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि के तहत। अमेरिका में स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि। अमेरिका में स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो पेरिस की संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉटस्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रॉटस्की हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो, कथन है जोसेफ मेजनी का। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो, जोसेफ मेजनी का। क्वेश्चन 44 देखिए, 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, ये कृति है वाल्टेयर का। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, ये कथन है वाल्टेयर का। क्वेश्चन 45 के, मॉब तौल की दसम प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की। मॉब तौल की दसम प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस का है। क्वेश्चन 46 देखिए, सर्वप्रथम किसने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा? नेपोलियन ने। सर्वप्रथम किसने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा? नेपोलियन ने। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा नेपोलियन ने। सर्वप्रथम किसने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा? नेपोलियन ने। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, तेज चलने वाला शटल जॉन का आविष्कार कब किया गया था? 1733 में। तेज चलने वाले शटल जॉन का आविष्कार कब किया गया था? 1733 में। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, प्रथम बहुसंगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगिरी में। दूसरा क्या तो वैशाली। तो प्रथम बहुसंगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगीर में। क्वेश्चन 49 देखिए, अंग महाजन की राजधानी की 16 अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हो जाएगा। कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा। कंबोज का हाटक हो जाएगा। गंधार का मथुरा नहीं, यही गलत है। गंधार का तक्षशिला हो जाएगा। गंधार का तक्षशिला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर आएंगे, परम भागवत पत्र उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो समुद्रगुप्त। परम भागवत का उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक होता समुद्रगुप्त। भागवत की उपाधि परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण किया था। परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक में विधान परिषद है, MP में नहीं हो जाएगा। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? MP में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है आर्टिकल 75 के 3 के तहत। मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता है? लोकसभा के प्रति। और सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता अनुच्छेद आर्टिकल 75 के 3 के तहत। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या 48 है, गुजरात में 26 है, झारखंड में 44 नहीं, यही गलत है। झारखंड में जो है कि 14 हो जाएगा, असम में 16 हो जाएगा, असम में 16 हो जाएगा। महाराष्ट्र में 48, गुजरात में 26, झारखंड में 14, असम में भी 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन तो हो जाएगा आर्टिकल 54, लेकिन यहाँ पूछा राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल सकर्मणीय मत पद्धति द्वारा होता है, आर्टिकल 55 के तहत। ये हो जाएगा आर्टिकल 55।
क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, सबसे लंबी अवधि तक एक विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। सबसे लंबी अवधि तक एक विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1966 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 215 में। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 215। और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 129 हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 और उच्चतम उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में? 215 में। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, राष्ट्र कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हो जाएगा पंजा। राष्ट्र कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा हो जाएगा। राष्ट्रवादी पूछेगा तो राष्ट्र कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा, और राष्ट्रवादी का पूछेगा तो घड़ी। राष्ट्रवादी पूछेगा तो घड़ी, और राष्ट्र कांग्रेस पूछा है तो पंजा हो जाएगा। क्वेश्चन 61 देखिए, प्राक्कलन समिति में लोकसभा से कितने सदस्य शामिल होते हैं? 30 सदस्य। प्राक्कलन समिति में लोकसभा से कितने सदस्य शामिल होते हैं? 30 सदस्य हो जाएगा। क्वेश्चन 62 देखिए, अशोक मेहता समिति कब गठित की गई थी? तो 1977 में। बलवंत मेहता पूछेगा तो 1957। अशोक मेहता 1977, बलवंत मेहता 1957। क्वेश्चन नंबर 63 पर आएंगे, नगर निगम का स्थापना सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? मद्रास में 1687 में। नगर निगम का स्थापना सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? मद्रास में 1687 में। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, नगर पालिका में महिला के लिए आरक्षित सीट 1/3 हो जाएगा। नगर पालिका में महिला के लिए आरक्षित सीट 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन 66 देखिए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन 67 देखिए, किस अधिनियम द्वारा सेवाओं में नामजगी का सिद्धांत समाप्त कर प्रतियोगी परीक्षा को आधार बनाया गया था? 1853 के तहत। किस अधिनियम द्वारा सेवाओं में नामजगी के सिद्धांत समाप्त कर प्रतियोगिता परीक्षा को आधार बनाया गया? 1853 के तहत। क्वेश्चन 68 देखिए, किस अधिनियम द्वारा भारत के सचिव को यह अधिकार दिया गया कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम 1919 हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा भारत के सचिव को यह अधिकार दिया गया कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। क्वेश्चन 69 देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? ये डॉक्टर जॉन मथाई हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? जॉन मथाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, शांति और व्यवस्था किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। शांति और व्यवस्था किस सूची का विषय है? राज्य सूची का हो जाएगा। क्वेश्चन 71 देखिए, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन शांति व्यवस्था राज्य सूची का है, याद रखेंगे। शांति व्यवस्था राज्य सूची, शांति अपने राज्य में शांति और व्यवस्था करके रखिए, राज्य सूची का विषय है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ध्वनि की चाल अधिकतम होता है इस्पात में। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय है? बिस्मथ। निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय है? बिस्मथ। क्वेश्चन 74 देखिए, मोटर कार में रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन के सिद्धांत पर। मोटर कार में रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन 75 देखिए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, साइलेंट रोधी मिसाइल है अग्नि 5, इसका 5000 किलोमीटर मारक क्षमता होता है। सैटेलाइट रोधी मिसाइल है अग्नि 5। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, तारापुर परमाणु विद्युत गृह का क्षमता मेगावाट में हो जाएगा 320 मेगावाट।
तारापुर महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु विद्युत की क्षमता कितना हो जाएगा 320 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए बियर में एल्कोहल का प्रतिशत होता है 3 से 6%। बियर में एल्कोहल का प्रतिशत होता है 3 से 6%। क्वेश्चन 19 देखिए गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है ग्लूटेमिक। गेहूं में ग्लूटोमिक पाया जाता है। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है ग्लूमेटिक। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए निम्न में किस पदार्थ का उपयोग चर्म तथा रंगाई उद्योग में रंगबद्धक के रूप में किया जाता है तो मैग्नीशियम सल्फेट का। निम्न में किस पदार्थ का उपयोग चर्म तथा रंगाई उद्योग में रंगबंधक के रूप में किया जाता है तो मैग्नीशियम सल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए निम्नलिखित तत्वों में से एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है तो पोटासियम। कौन नहीं बनाता है तो पोटासियम जो है कि नहीं बनाता है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन एक ठोस कार्बोनेट नहीं बनाता है तो पोटासियम, और सबसे कम कहेगा तो सोना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए कांसा मिश्र धातु है Cu+Sn, कांसा Cu+Sn। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। विटामिन के का फिलोक्विनोन, विटामिन ई का टेकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए मक्का में गुणसूत्र की संख्या होती है मक्का में 20, आलू में 48, गेहूं में 42। मक्का में पूछा है 20, मक्का में गुणसूत्र की संख्या 20 हो जाएगा। क्वेश्चन 85 देखिए कपास भिंडी किस कुल का पौधा है तो कपास भिंडी जो है कि ये हो जाएगा मालवेसी। कपास भिंडी ये मालवेसी हो जाएगा। और रोजेसी में हो जाएगा जो रोज़ खाने का चीज़ है वो रोजेसी, सेब ये सब रोजेसी में आ जाएगा। और लिग्यूमिनेसी दलहन से संबंधित हो जाएगा। लिग्यूमिनेसी दलहन से भी दलहन लिग्यूमिनेसी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है खुरपक्का एवं मुंहपक्का रोग कहते हैं उस विषाणु कारण। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग इंग्लिश में कहा है और हिंदी में खुरपक्का और मुंहपक्का हो जाएगा विषाणु कारण। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए विश्व का सबसे बड़ा पुष्प बुल्फिया हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया, छोटा पूछेगा तो बुल्फिया। तो एक याद रखिए तो दोनों याद रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया सबसे बड़ा है, बुल्फिया सबसे छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए पशु में मिल्क फीवर रोग किसकी कमी के कारण होता है कैल्शियम के कमी के कारण। पशु में मिल्क फीवर रोग किसकी कमी कारण होता है कैल्शियम के कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 89 पर आएंगे। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए विश्व के प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या एनियक। विश्व के प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है एनियक। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है चतुर्थ पीढ़ी का। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए एन ईयर ऑफ डार्कनेस के लेखक वी.एस. नायपॉल। एन एरिया ऑफ डार्कनेस वी.एस. नायपॉल। एन एरिया ऑफ डार्कनेस वी.एस. नायपॉल हो जाएगा। क्वेश्चन 93 देखिए वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से मिला है सिंगापुर से। वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से मिला है सिंगापुर से। क्वेश्चन 94 देखिए टाटा एयर बस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेगा कर्नाटक में प्रारंभ करेगा। टाटा एयर बस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेगा कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए हाल में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति किसने प्रारंभ की तमिलनाडु ने। तमिलनाडु का एम.के. स्टालिन हो जाएगा मुख्यमंत्री। हाल में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति किसने प्रारंभ किया तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को। क्वेश्चन 97 देखिए बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का पंचम पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस पीढ़ी का पंचम पीढ़ी का। क्वेश्चन 98 देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर है 15.3% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ किया गया हजारीबाग। अब बिहार में नहीं ये झारखंड में हो जाएगा हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए बिहार के उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी बागमती है। उत्तर की ओर नहीं प्रवाहित होता है बागमती दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। बिहार के उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है तो बागमती जो है कि दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है।
क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, सुब्रमण्यम स्टेडियम बिहार में कहाँ स्थित है? गया जी में। गया नहीं, अब गया जी बोलेंगे। सुब्रमण्यम स्टेडियम बिहार में कहाँ स्थित है? गया जी में। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, पृथ्वी दिवस 2025 का विषय हमारा शक्ति हमारा ग्रह है, यह कब मनाया गया? तो 22 अप्रैल को मनाया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा सेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो वो भी बताइए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए। अगर सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग को बोला जाता है पर डे कि आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से सेट लगा सकते हैं। मॉर्निंग में डाल दिया जाता है और वीडियो चढ़ने के बाद आप वहाँ से सेट मिला सकते हैं। और जो नहीं आते उनके लिए, जो यहाँ रहते हैं भागलपुर में, वो ज़रूर आइए। और जो नहीं यहाँ के हैं, बाहर के हैं, तो वो सेट लगा सकते हैं। और हाथ से लिखा हुआ तो आप लोग जानते ही हैं, सीनियर प्रतिभागी से पूछ भी सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।